नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है। इसी के साथ यानी कि आपके जो सेकंड पीआरसी में फिलहाल जो पे स्केल चल रहे थे, यानी कि अभी भी मौजूदा स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि अभी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है और मौजूदा स्थिति में सेकंड पीआरसी के तहत 2007 वाले पुराने पे स्केल चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, थर्ड पीआरसी की ओर जो बढ़ते कदम में हमने क्या है कि अभी 13 फरवरी को बोर्ड का अप्रूवल हमें मिला था और उसी अप्रूवल में यहाँ पर जो 11 नए पे स्केल प्रस्तावित किए गए हैं, यानी कि आपके पुराने वाले पे स्केल बदले जाएंगे और नए पे स्केल आएंगे। ठीक है, तो 11 नए पे स्केल है। अब वो पे स्केल में आपकी जो पुरानी सैलरी थी, पुराने पे स्केल में कितनी फिक्स थी, उससे नए पे स्केल बनेंगे। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी के बाद जब लागू होंगे नए पे स्केल, तो उनमें आपकी सैलरी कितनी बनकर आएगी, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज से कहीं ज्यादा है। ठीक है, अब ऐसे में क्या है, ये जो स्टेगनेशन का खतरा है, ठीक है, एक अधिकतम लेवल तक जाकर आपकी सैलरी रुक जाती है। ठीक है, वो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले 10 थे। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की जो पहले कैटेगरी थी, पहले जो पे स्केल थे वो 10 थे, उसको बढ़ाकर स्टेगनेशन रोकने के लिए 11 किए गए। ठीक है, तो चलिए आज एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के पे स्केल सेकंड पीआरसी में क्या थे और थर्ड पीआरसी के बाद क्या रहने वाले हैं, उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के पे स्केल सेकंड पीआरसी में कितने थे और थर्ड पीआरसी के बाद कितने रहने वाले हैं, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सीधी सी सिंपल सी बात है कि पे स्केल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, स्पेशली नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अधिकारियों का तो ऑलरेडी है ही सही, फिक्स है सारी सारी चीजें, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज में जो पे स्केल, पुराने पे स्केल, उसमें काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, जब सैलरी लास्ट सीमा पर पहुंच जाती है तो आपका स्टेगनेशन हो जाता है, सैलरी रुक जाती है। इसके लिए क्या है कि आपको उम्र भर एक ऐसी लाइन बनाओ जिससे क्या है कि आपके प्रमोशन भी ना रुके और आपका सैलरी स्टेगनेशन भी ना हो। ठीक है, तो 11 पे स्केल आपके लिए एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत है पूरी सर्विस के दौरान, इसलिए यहाँ पर 11 पे स्केल बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं सेकंड पीआरसी मौजूदा पे स्केल की स्थिति, यानी कि एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए 2007 से लागू मौजूदा व्यवस्था में नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि एनी के लिए मुख्य रूप से 10 स्केल थे, लेकिन थर्ड पीआरसी में इन्हें तर्क संगत बनाने के लिए 11 प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, अभी एग्जीक्यूटिव की सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, ग्रेड के हिसाब से बताऊंगा और यहाँ पर सेकंड पीआरसी में कितने थे, थर्ड पीआरसी का बाद में, पहले सेकंड पीआरसी का देख लेते हैं। E1 का 16,400 से लेकर 40,500 तक की यहाँ पर अधिकतम सीमा है और न्यूनतम सीमा है। ठीक है, उसके बाद E2 है, फिर जैसे बढ़ते पोस्ट पर हम जाएंगे, E2 की है कम से कम 20,600 से लेके अधिकतम सीमा है 46,500 तक E2 पे स्केल पर आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, अब E3 पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम है 24,900 से लेके मैक्सिमम आपको मिलता है 50,500 तक। ठीक है, E4 कैटेगरी की अगर बात करूं, E4 स्केल की, ठीक है, ये सारी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की स्केल है जो कि मौजूदा 2007 की पे स्केल सेकंड पीआरसी के तहत बोली जा रही है। ठीक है, तो E4 की है 29,100 रुपए से लेकर अधिकतम है 54,500। E5 पे स्केल की बात करें, ठीक है, 32,900 मिनिमम है से बढ़कर 58,000 के करीब मैक्सिमम पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद E6 पे स्केल की बात करूं एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की, 36,600 मिनिमम है, इससे बढ़कर 62,000 मैक्सिमम लास्ट लिमिट तक जाती है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की पे स्केल हो गई। अभी यहां पर जो प्रस्तावित 11 पे स्केल का कैलकुलेशन लेते हैं थर्ड पीआरसी के बाद। देखिए, अभी अगर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के थर्ड पीआरसी के बाद वाले पे स्केल की बात करूं तो उनका पे स्केल यही रहने वाला है जो फिलहाल है E1 से लेके E6 तक का। ठीक है, इसमें थर्ड पीआरसी के बाद की स्थिति को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का जो मुद्दा है, इशू है, वो सुलझाया गया है। उसको 10 से 11 प्रस्तावित नए पे स्केल किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पीआरसी में जो रहेंगे वही यहाँ पर E1 से लेके E6 तक एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के रहेंगे।
अभी यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की बात कर लेते हैं कि सेकंड पीआरसी में उनका कितना क्या रहेगा और 11 पे स्केल क्या क्या है, कितने हैं, पहले कितने थे, यानी कि पुरानी पे स्केल 2007 की सेकंड पीआरसी के अनुसार कितने मौजूदा स्थिति में कितने चल रहे हैं, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 11 नए पे स्केल कितने बन के आएंगे वो देख लेते हैं। प्रस्तावित 11 पे स्केल कैलकुलेशन। तो देखिए अब समझिए कि नया पे स्केल कैसे फिक्स होता है और इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए सेकंड यहाँ पर फॉर्मूला ये है कि सेकंड पीआरसी की पुरानी बेसिक प्लस 119.5% डीए प्लस 15% फिटमेंट, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर 2.52, अगर दशमलव में करें तो 2.52 होता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में दशमलव में करके बताया था, ठीक है। तो इसे हम 2.52 के गुणांक फिटमेंट फैक्टर के साथ सीधा निकाल सकते हैं। 11 नए प्रस्तावित स्केल, कुछ अनुमानित फिक्सेशन देख लेते हैं उनका। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए प्रस्तावित है NE1 से लेकर NE11 तक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले NE1 से लेकर NE11 तक की बात करने वाले हैं। सेकंड पीआरसी का बताऊंगा, साथ ही थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद यहाँ पर आपको पे स्केल की जो सीमा है वो कितनी बढ़ती है, लास्ट लिमिट कितनी बढ़ती है वो भी हम जान लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का NE1 का अगर देखें तो सेकंड पीआरसी मौजूदा अभी फिलहाल उनको सैलरी मिलती है 7,760 मिनिमम और मैक्सिमम मिलती है 14,500। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद यही सैलरी 19,550 मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगी 36,540 रुपए, ठीक है। NE2 की अगर बात करें तो मिनिमम रहने वाला है, मिनिमम कितनी चल रही है अभी 7890 रुपए, मतलब 7,890 रुपए से बढ़कर मतलब अधिकतम जाती है 16,330 रुपए के समथिंग, ठीक है। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद यही 19,880 से लेके 41,000 के करीब रहने वाली है अधिकतम, ठीक है। NE3 की बात करें तो 8,450 रुपए मिनिमम रहने फिलहाल मौजूदा में चल रही है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा ये जाती है 17,250 रुपए, ठीक है। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद ये कम से कम रहेगी 21,290 रुपए और ज्यादा से ज्यादा जाएगी 43,470 रुपए, ठीक है। NE4 की बात करें तो मौजूदा स्थिति में कम से कम है सैलरी 9,020 रुपए और ज्यादा से ज्यादा जाएगी 18,180 रुपए, ठीक है। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद यही सैलरी कम से कम 22,730 रुपए से बढ़ के ज्यादा से ज्यादा जाएगी 45,810 रुपए के समथिंग, ठीक है। अभी NE5 की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 9,650 रुपए से बढ़ के ज्यादा से ज्यादा 19,100 रुपए मौजूदा स्थिति में चल रही है। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद ये 24,310 से ज्यादा 24,310 रुपए कम से कम रहेगी और ज्यादा से ज्यादा 48,130 रुपए के समथिंग जाएगी। NE6 की अगर बात करें तो 10,900 के करीब मौजूदा स्थिति में कम से कम है और ज्यादा से ज्यादा 23,440 रुपए है, ठीक है। थर्ड पीआरसी के बाद ये 31,550 से लेकर 59,060 रुपए तक जाती है, ठीक है। NE8 की बात करें तो 13,600 से लेकर 25,420 तक ये सेकंड पीआरसी की मौजूदा स्थिति है और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 34,270 से लेकर 64,050 के करीब तक पहुंच जाएगी, ठीक है। NE9 पे स्केल की बात करूं मौजूदा अवस्था में 14,900 से लेकर 27,850 रुपए है और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 37,540 से लेकर 70,180 तक आपकी सैलरी पहुंचेगी, ठीक है। NE10 की अगर बात करें तो 16,390 रुपए से लेकर 30,580 रुपए मौजूदा स्थिति में चल रहे हैं अभी, और आगे थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 41,300 से लेकर 77,060 रुपए के करीब आपकी सैलरी बनेगी। NE11 जो कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद यहां पर प्रस्तावित है 17,600 से लेकर 32,850 तक आपकी सैलरी मौजूदा सैलरी चलेगी, मतलब उसके हिसाब से यहां पर फिक्स किया गया है। अभी तो है ही नहीं 11, इसलिए यहां पर फिक्स किया गया है। और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद ये 44,350 से लेकर 82,780 रुपए के करीब आपकी सैलरी अधिकतम सीमा तक चली जाएगी, ठीक है। अभी देखिए यहां पर ये बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है ये देख लेते हैं। स्केल के विस्तार की बात करें, नए प्रस्तावित 11 स्केल में स्पेन यानी कि न्यूनतम और अधिकतम का जो अंतर है उसको बढ़ाया गया है। इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो अपने स्केल के अधिकतम यानी कि स्टेग्नेशन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो 11 पे स्केल बहुत ही सही किया गया, 11 पे स्केल लाके, ठीक है। न्यूनतम वेतन वृद्धि की अगर बात करूं तो NE1 के लिए न्यूनतम बेसिक 7,060 रुपए हमने जैसे कि अभी बताया था मैंने आपको
से सीधे बढ़कर 19,550 रुपए के करीब थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कम से कम वाली सैलरी पहुंच जाएगी। ठीक है, पेंशन पर असर इसका क्या होगा? जो लोग 2017 के बाद रिटायर हुए उनकी पूरी पेंशन इसी नई फिक्सेशन के आधार पर दोबारा से कैलकुलेट की जाएगी, जिससे उन्हें भारी एरियर मिलने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2017 से पहले रिटायर हुए हो तो आपको यहां पर एरियर मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है। ठीक है, आपकी पे स्केल में तो सुधार हो जाएगा, लेकिन यहां पर एरियर मिलने के कम चांसेस है। उदाहरण देखिए, अगर कोई भी कर्मचारी की पुरानी बेसिक अगर 20,000 हम मान के चलते हैं जो कि सेकंड पीआरसी में है, तो हम क्या करेंगे, 20,000 का गुना 2.52 में कर देंगे, क्योंकि हमने 15% का फिटमेंट फैक्टर निकाला था। ठीक है, जिससे उनकी सैलरी 50,400 के करीब हो जाएगी। ठीक है, अब उनकी सैलरी 50,400 है तो पेंशन आधी बनेगी सीधा सर। ठीक है, तो आधी बनेगी तो कितना बनेगी, 25,200 के करीब। ठीक है, तो पहले हमने 20,000 माना था बेसिक सैलरी, तो 20,000 का आधा 10,000 होता है, तो पेंशन पहले 10,000 थी, और अब थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 50,400 की आधी यानी कि 25,200 रुपए हो गई है। तो आपकी पेंशन में काफी अंतर आया। ठीक है, तो फिलहाल ये नए 11 पे स्केल थे, और इन 11 पे स्केल के हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको प्रस्तावित सैलरी बता दी है। सेकंड पीआरसी में आपकी कितनी चल रही थी वो भी अनुमान आपको बताया है। फिलहाल मौजूदा सैलरी बता दी है, और थर्ड पीआरसी में कितना फिक्सेशन होगा स्केल का वो भी मैंने अनुमानित आपको बता दिया है। ये थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल थर्ड पीआरसी की स्थिति ये है कि आपकी जो फाइल है, यानी कि कर्मचारियों की जो फाइल है वो डोट में अटकी हुई है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर कैबिनेट अप्रूवल का इंतजार कर रही है। जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन के लिए, तो फाइल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो थी 11 नए पे स्केल के बारे में, और आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे 11 नए पे स्केल के बारे में, जो भी जुड़े हुए आपके सवाल थे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।